अब आपको एक गुंडागर्दी की खबर से रूबरू करवाते हैं। खबर है बोकारो से, जहां रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी सामने आई है। बाइक की बाकी किश्त को लेकर बवाल में लोन लेने वालों से सरेआम मारपीट की घटना हुई है। तो लोन लिया था, किश्त में बाइक ली थी और उस बाइक की किश्त शायद वो नहीं भर पाए हो, कारण जो भी रही हो। इसको लेकर जो रिकवरी एजेंट है वो पहुंचे हैं और पीड़ित से उनकी बहस होती है। बहस के बाद मारपीट होती है। मतलब तस्वीरें देखकर यह नहीं लगता है कि कोई रिकवरी एजेंट पैसे की रिकवरी या फिर कारण जानने पहुंचा था, वो मारपीट करने पहुंचा था। ठीक फिल्मों में जिस अंदाज में दिखाया जाता है उसी अंदाज में रिकवरी एजेंट ने मारपीट की है। तो बोकारो में उस वक्त बीच सड़क बवाल मच गया जब बाइक की किश्त को लेकर रिकवरी एजेंट ने लोन लेने वालों से मारपीट की। आपसी बहस खूनी मारपीट पर बदल गई। रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी, सरेआम की डंडे से पिटाई, महिला को बेरहमी से की पिटाई, 5 लोगों को किया घायल। ये तस्वीरें बोकारो के जैना मोड़ ताड़ साइड की है, जहां एक रिकवरी एजेंट अपने साथियों के साथ मिलकर पति पत्नी, उसके साले और मित्र की लात घूसे डंडे से पिटाई कर रहा है। रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी की यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। दरअसल बजाज प्लैटिना बाइक की किश्त बकाये को लेकर रिकवरी एजेंट ने वरुण सिंह से उनकी बाइक छीनना चाहा। विरोध करने पर रिकवरी एजेंट कई लोगों के साथ मिलकर इन सभी की लाठी डंडे रॉड से पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में आई पत्नी को भी ये मार कर घायल कर देते हैं। गाड़ी फाइनेंस में लिया था, उसे गाड़ी पकड़ लिया था और उसके परिवार को और उसको बड़ी मार मारा था। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग फोन किया कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोग आइए। हम लोग सर उसका फाइनेंस को मिलने के लिए आए, क्या बात है क्या नहीं है, जैसा पैसा होगा उसको दिया जाएगा उसको। उसके लिए हम लोग पैसा लेके आए थे और जैसे उसको ऑफिस में घुसे हम, और वो लगा हम लोग को मारने के लिए। तो आया मोटरसाइकिल का पैसा मांगने के लिए कि मेरा मोटरसाइकिल का पैसा दो, नहीं तो गाड़ी तुम्हारा हम खींच के लेके जाएंगे। हम बोले कि ठीक है पैसा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो भी पैसा है हिसाब किताब है, घर पे आइएगा, घर पे देखेंगे, कल आके देखेंगे। अब मेरे वाइफ को आके पूरा मारने लगा सर, मेरा पूरा हाथ में मारा, मेरा कान का पार फाड़ दिया सर, लोहा का रड से पूरा मारा। मेरा वाइफ को पूरा बदतमीजी करने लगा, पूरा दुपट्टा खींच लिया सर, चैन पहनी हुई थी। मेरा गाड़ी में डिक्की में, मेरा दुकान में लेडीज पर्स में पैसा था सर, वो लोग भी सब लेके गाड़ी मेरा चाबी लेके छीन के भाग गए। लेके हुआ था लेकिन पैसा दे दिए। अगर बाकी तो लॉकडाउन में अगर प्रॉब्लम में समस्या है तो आपको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है बोल दीजिए, हमको रात में छोड़ दीजिए घर पे। अगर गाड़ी लेना तो घर पे आके ले लीजिए। ऐसे लगे रोड पे वो हमको बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने, धक्का मुक्का, हमको भी नहीं छोड़े। पूरा जो भी मैनेजर है वहाँ पे पहुंचे और 2-3 आदमी मिल के मेरे गाल पे तमाचा मारा है, पूरा कर मेरे दुपट्टा भी खींच लिया। भरे मेरे फील्ड में, मार्केट में, रोड पे, घर में आने पर बुला के ऑफिस के पास में भी मारा पीटी किया। हम अपना बुलाए दोस्त को, उन लोग भी मारा पीटी करने लगे। मेरे भाई भी पीछे से आया, उसके पास मारपीट किया। जो बात करना है अंदर आकर के ऑफिस में बात कीजिए, हमारे जो भी बात करना है। उस क्रम में 2-4 लोग आए, हम आकर के भी ऑफिस में अंदर बैठे टेबल पर, और जब तक मैं 2-4 लोग जो आए आकर के टेबल कुर्सी उठा के पटकना फोड़ना चालू कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना को अंजाम देने के बाद रिकवरी एजेंट और उसके साथी मौके से फरार हो जाते हैं। सूचना के मुताबिक ये रिकवरी एजेंट पहले भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस शिकायत के आधार पर कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों की मदद से दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला फाइनेंस को लेकर है। बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल एक बजाज फिनसर्व से लिया गया था, उसका कुछ किस्त बाकी था। और इसी दौरान जो किस्त का लेनदार थे जितेंद्र कुमार सिंह, विनोद गुप्ता, सावित्री कुमारी, वरुण सिंह, ये जैना मोड़ से चास की ओर कुछ सामान खरीदने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान जो बजाज फाइनेंस का जो उसके स्टाफ लोग हैं वो बीच रास्ते में रोककर इनसे फाइनेंस में जो पैसा बन रहा था या जो भी इनका लेन देन के लिए उससे बदतमीजी और बहस करने लगे। इसी बीच मामला तुल पकड़ गया। सवाल उठता है कि क्या किश्त बकाये को लेकर रिकवरी एजेंट की इस तरह की गुंडागर्दी जायज है? किश्त वसूली के लिए कानून का सहारा भी तो लिया जा सकता था। क्या बजाज फाइनेंस अपने कर्मियों को इस तरह कानून तोड़कर किश्त वसूली के लिए कहता है? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।
तो रिकवरी एजेंट ने ये गुंडे हैं, ये कहना कहीं से गलत नहीं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें साफ बता रही है किस तरह से गुंडागर्दी की है रिकवरी एजेंट्स ने। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, ये पूरा मामला क्या है बीच सड़क बवाल का? जी सारिफ, पूरा मामला यह है कि जैना मोड़ टाण मोहनपुर साइड के रहने वाली सावित्री देवी ने वर्ष 2018 में बजाज फाइनेंस से बजाज प्लेटिना नामक बाइक फाइनेंस कराया था और उसकी किस्त बाकी थी। और जब वह अपने पति के साथ कल चास, दवा व अन्य सामान खरीदने गई, उस वक्त बजाज फाइनेंस के एजेंट चास में उनको रोककर उनसे जो किस्त बकाया था वो मांगने लगे। उन्होंने कहा कि घर आकर आप बात करिए, लेकिन वह सभी गाड़ी लेकर ऑफिस चले गए और वहां बुलाकर उन लोगों ने कहा कि वहां पर पहुंचिए और ऑफिस में आकर बात कीजिए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो किसी बात को लेकर बाहर बहस हो रही थी, जिसके बाद ऑफिस के अंदर प्रवेश कर सावित्री देवी, उनके पति और सावित्री देवी का भाई और अन्य 2 लोग वहां पर थे। जिसके बाद जो वहां बजाज फाइनेंस का ऑफिस था उसके अंदर गए और उसके टेबल को हिलाने लगे, जिसके बाद वाद विवाद बढ़ा और वाद विवाद इतना बड़ा सारिफ कि मारपीट पर सभी उतारू हो गए और देखते ही देखते वह क्षेत्र रण में बदल गया। और जिस तरह से वहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रड डंडा से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और जिस तरह से बजाज फाइनेंस सर्विस के एजेंट लोग मारपीट कर रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। वाद विवाद हुआ था लेकिन मारपीट नहीं करना चाहिए था। और मारपीट एक इस तरह से लग रहा है कि किसी बदमाश को मार रहे हैं और ये लोग रिकवरी एजेंट है, न कि गुंडा है। तो इनको सोचना चाहिए था। और इतनी बेरहमी से मारा गया है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक व्यक्ति का सिर फट गया है, एक व्यक्ति के पीठ में रॉड से चोट लगी है, वहीं महिला को भी चेहरे पर मारा गया है और महिला के पति के हाथ, पीठ और सर में चोटें लगी हैं। जिस तरह से मारपीट की ये घटना घटी है, यह बहुत ही दुखद है। किसी तरह से वो लोग वहां से जान बचाकर चास थाने पहुंचे और चास थाने को इसकी सूचना दी। चास थाने राणा प्रताप नगर के सूर्या चौक स्थित बजाज फाइनेंस सर्विस के ऑफिस में पहुंचकर वहां से उनके एक व्यक्ति को भी छुड़ाकर थाने पहुंची, लेकिन तब तक वो लोग वहां से फरार हो चुके थे और पुलिस सभी को अपने यहाँ लाकर इंजरी काटकर सदर अस्पताल भेजा। और सदर अस्पताल भेजने के बाद वह उन सभी को दूसरे दिन थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, चूँकि काफ़ी रात हो चुका था सारी। जैसे ही आज मैं आपको बता दूं कि आज कुल 6 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है। वहीं कई अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामले में महिला ने साफ तौर से यह लिखा है कि मेरे साथ मारपीट, छेड़खानी और पैसे की छिनताई की गई है और साथ ही हमारे पति, मेरे भाई और उनके साथियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट किया गया है। हम कह सकते हैं जिस तरह से मारपीट की जा रही है, अगर वहाँ लोग मौजूद थे उनको बचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सारिफ। और सुरेंद्र, तस्वीरों में बहुत कुछ साफ है किस तरह से गुंडों ने, रिकवरी एजेंट्स ने पिटाई की है परिवार की। पुलिसिया कार्रवाई अब तक क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी सारिफ, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस को जो महिला है जिसके साथ मारपीट की गई है उसके द्वारा आवेदन दिया गया है थाने में और कुल 6 लोगों को नामजद बनाया गया है। मैंने पहले भी बताया कि 6 लोगों को नामजद और कई 10 से 15 लोगों अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। महिला ने अपने शिकायत में लिखा है कि बजाज फाइनेंस सर्विस के जो एजेंट हैं उनके द्वारा चास हम सामान खरीदने के लिए आए थे, वहाँ पर रोक कर हमारे साथ गाड़ी छीना उन्होंने और मेरे जो गाड़ी के डिक्की में पर्स था उसमें 44,000 रुपये थे, वो सब ले लिए और अन्य कागजात भी थे। साथ ही महिला ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, उसके साथ मारपीट का। लेकिन सारिफ, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो दूसरा पक्ष है बजाज फाइनेंस की तरफ से किसी तरह का कोई आवेदन नहीं है। हालांकि पुलिस आज जो राणा प्रताप नगर सूर्या चौक पर बजाज फाइनेंस सर्व की ऑफिस है वहाँ पर जाके छानबीन की, CCTV फुटेज को भी खंगाला और पूछताछ भी की। और पुलिस जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि छानबीन चल रहा है। लेकिन अब 24 घंटे बीतने को है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सारिफ।
तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, उनको जिस तरह से लोगों को मारपीट किया गया है और जो आवेदन दिया गया है, तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों को खोजकर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, 6 नामजद में से एक विशाल है, जिसको पहले भी वह जेल जा चुका है, जैसा कि बताया गया है कि मारपीट के केस में उसे जेल भेजा गया है, और अन्य एक केस में उसको दोषी नहीं पाया गया, कंप्रोमाइज होने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से बजाज फाइनेंस सर्व के लोग मारपीट करते हैं वो कहीं से उचित नहीं है। हम आपको बता दें कि यह पहली ही घटना नहीं हुई है, क्योंकि किसी आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, आप अपने सगे संबंधी के साथ जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, अगर आपका किस्त बाकी है तो ये बजाज फाइनेंस के एजेंट कहीं भी आ धमक सकते हैं और आपके साथ किसी तरह का भी व्यवहार कर सकते हैं, तो जो कि उचित नहीं है। अगर उनके पैसे बाकी हैं तो सबसे पहले उन्हें थाना में सूचना देना चाहिए और जिसके बाद थाने की मदद से उनके गाड़ी को रिकवर करना चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं वो। सबसे पहले वो गाड़ी रिकवरी करते हैं, उसके बाद थाना को सूचित करते हैं कि हमने ये गाड़ी रिकवरी की है। लेकिन जब वह गाड़ी रिकवरी करते हैं तो किसी तरह की भी घटना घट सकती है, क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा कल जिस तरह की घटना घटी है वो हमारे कैमरे में कैद हो गया। ऐसी कई घटनाएं घटती होंगी जो हम तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यह दुखद है और आगे इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए बजाज फाइनेंस जो कंपनी है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे एजेंट हैं कंपनी की भी छवि को खराब करते हैं और जो लोग लोन लेते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, तो कहीं से यह सही नहीं है। सारिफ पर ये गुंडे हैं जो कंपनी ने पाल रखा है, तस्वीरें तो यही बता रही। हालांकि पुलिस या जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। तो ये तस्वीरें, जिस तस्वीर का जिक्र लगातार हम और मेरे सहयोगी कर रहे हैं, ये बताने को काफी है किस तरह से रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। क्या पुरुष और क्या महिला, किसी को नहीं बख्शा रिकवरी एजेंट्स ने और बीच सड़क सरेआम उनकी पिटाई कर दी।